फंक्शंस इन एसक्यूएल। अच्छा, हमने लैंग्वेजेस के अंदर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हम लैंग्वेज में फंक्शन यूज कर लेते हैं अपने कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो एसक्यूएल क्वेरी में भी फंक्शंस भी अलाउड हैं, सब क्वेरी भी इसके अंदर अलाउड है। प्रोग्रामिंग में हम इसे सब रूटीन्स कहते हैं, सब प्रोसीजर्स कहते हैं, और यहाँ पर हम फंक्शंस भी कर सकते हैं। एक स्पेशल कमांड है जिसके जरिए आप एज अ सबा इंडेक्सेस का टॉपिक बेटा आगे आ रहा है, आगे हमारे पास आएगा कि इंडेक्सेस हमारे पास क्या होते हैं। तो फंक्शंस भी एसक्यूएल के अंदर लिखे जा सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से देखने की बजाय मैं डायरेक्ट लिखूंगा एसक्यूएल फंक्शंस, तो मुझे ये W3 स्कूल के ऊपर ही लेके जाएगा। ये देखें, अब एवरेज का फंक्शन ये एसक्यूएल का बिल्ट इन फंक्शन है, काउंट का फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, फर्स्ट का फंक्शन, लास्ट का फंक्शन, मैक्स, मिन, ये सारे एसक्यूएल के बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनके जरिए आपको रिजल्ट मिलता है खुद ब खुद ही। ठीक है जी, एसक्यूएल के बिल्ट इन फंक्शन है। इनमें से आप जो जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वर्ड है, उनके मशहूर फंक्शंस हैं, तो ये फंक्शंस भी आपको जो है ना, इनका भी आपने आउटलाइन थोड़ी सी देखनी है और इनको भी आपने यूज करके देखना है जी। ठीक है जी, सम का फंक्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह आप इसको क्वेरी के ऊपर यूज कर सकते हैं जी। जरा देखें ये कैसे उसने लिखा हुआ है कि जी सम ऑफ क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है, नंबर 1 के सिलेक्ट करो क्वांटिटी, इसका मतलब ये है क्वांटिटी करो, लेकिन क्वांटिटी को आपने सम लिख सकते हैं। हाँ जी, अगर आप एसक्यूएल के अंदर खुद फंक्शन लिखेंगे तो वो कहलाएंगे स्टोर्ड प्रोसीजर्स। स्टोर्ड प्रोसीजर एसक्यूएल के अंदर हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, उसकी भी मैं मिसाल आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली सुन लीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक जो है ना, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। अभी एक्सप्रेशन, आप एसक्यूएल में अपनी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, आप एसक्यूएल में जो है वो स्टोर्ड प्रोसीजर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एसक्यूएल के अंदर सब क्वेरी भी लिख सकते हैं। फंक्शंस जो हैं ये पहले से प्री डिफाइंड है जी, आपने सिर्फ उनको वैल्यूज सप्लाई करनी है। अगर आप खुद से कुछ चाहते हैं तो आप खुद का फंक्शन नहीं लिख सकते, लेकिन आप सब क्वेरी लिख सकते हैं और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। काइंडली इसको देखिएगा जी जरा, हमने ये कहा कि सम ऑफ दिस वन, तो आप देखिए यहाँ पर वो दिखा रहा है कि ऑर्डर डिटेल्स के अंदर जितनी भी क्वेरीज हैं, क्वांटिटी है, उस तमाम क्वांटिटी वाले कॉलम को अगर आप इसको सम को यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी एज, तो ये आप देखेंगे कि ये जो एज के बाद, अब एज की क्लास क्या करती है, कितनी सिंपल क्लास है ये। जब आप एज लिखने के बाद जो नाम लिखते हैं ना, आपके कॉलम का फिर वो नाम नहीं होता, ये सिलेक्ट कर रहा है क्वांटिटी को, लेकिन आपके कॉलम के ऊपर जो हेडिंग आएगी वो एज के बाद वाली आएगी। ठीक है, अब आप देखें, आपने कहा सिलेक्ट क्वांटिटी, ये नीचे सारी क्वांटिटी लगी हुई है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखा हुआ है एज टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, तो उसने यहाँ पे इसको लिख दिया। ठीक है जी, अब इसके ऊपर आप सम लगा सकते हैं, सम का फंक्शन लगा दें तो ये सम ऑफ क्वांटिटी करेगा जी। ठीक है, लाइक जो है जी वो और चीज है जी। लाइक वेयर के अंदर यूज होता है, लाइक ऑपरेटर है, और एज जो है ये हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर हम यूज करते हैं, एज ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, ये एक क्लास हो सकती है लेकिन ये ऑपरेटर नहीं है। लाइक एक ऑपरेटर है, ज़हन में रखिएगा, लाइक, बिटवीन, एग्जिस्ट, ये ऑपरेटर्स हैं। कितना बेसिक क्वेश्चन आपने पूछा है, और इसी तरह की चीजें जो हैं वो डेफिनेटली वहां पर आ सकती हैं जी। ये सम ऑफ क्वांटिटी किया जी, आपके सामने ये आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ जी, सिलेक्ट क्वांटिटी, और मैं करके देखता हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है चूंकि इसको जाहिर है प्रैक्टिस करके बंदा यूज कर सकता है जी। ये देखें, मैंने लिखा सिलेक्ट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ये अब मेरा एक्सप्रेशन है, क्वांटिटी को सिलेक्ट करो और उसको 5 से मल्टीप्लाई करके शो करो। ठीक है, आप यहाँ पे किसी भी किस्म की मैथमेटिकल या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इसे एसक्यूएल एक्सप्रेशन कहते हैं। और जब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसके बाद एज लिख के आप उस एक्सप्रेशन को जो हेडिंग देंगे वो उस हेडिंग के साथ आपको नजर आएगी। हम इस हेडिंग के बगैर इसको करके देखते हैं। ये मैंने हेडिंग को इसमें से डिलीट कर लिया, तो आप देखिएगा कि रिजल्ट आपके पास आ गया, लेकिन कॉलम का कोई नाम जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये है एज के बगैर और ये है एज के साथ।